गोरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे गोपालन विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाई साहब, विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री पशुपालन विभाग के मंत्री राजन कटारिया साहब, हमारे वन व पर्यावरण मंत्री श्री राम बिश्नोई जी, विधायिका बहन गंगा देवी जी, वीर सोलंकी जी विधायक, वीर चाचा जी विधायक, पानाचंद जी मेघवाल विधायक और देवला बहन विधायक, सुनील प्रजापति, विश्राम मीना जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोयल साहब, डॉक्टर मीना प्रधान जी और तमाम हमारे उपस्थित संतगण और गोरक्षा सम्मेलन में आए हुए हमारे गौशालाओं के प्रबंध समिति के अध्यक्षगण, सदस्यगण, तमाम गोपालकों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आप सबको यहाँ पर देख करके। नज़ारा जो दिख रहा है इस हॉल के अंदर, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है प्रदेश को भी, देश को भी। और इसके लिए मैं प्रमोद जैन भाई को बधाई देता हूँ जिन्होंने आगे बढ़ करके आप सबको याद किया, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के इस प्रोग्राम को आयोजित किया। और यही कारण है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आने में आप लोग तैयारी नहीं हुए बल्कि आना स्वीकार किया। आपको विश्वास था कि हमारी गवर्नमेंट जिन्होंने शुरू करी थी पहली बार, जब हम लोग पिछली बार सरकार में थे, मेरे मुख्यमंत्री काल में और मेरे कई साधु संत आए थे और गौशालाओं के अनुदान मिले, गोवंश का कैसे संरक्षण हो इस बारे में मुझसे चर्चा करी थी। पथमेड़ा के महाराज साहब, प्रसन्ना जी महाराज साहब तो कहते ही रहते थे। उसके अलावा भी इस रूप में मैंने देखा है विभिन्न गौशालाओं में जो लोग सेवा करते हैं, मैंने जिंदगी में अनुभव किया कि वो माता को मान करके जो हमारे संस्कार है, संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, गौ माता का जो हमारे जीवन में स्थान है, उसको अपने आप को समर्पित करके सेवा करते हैं, आज जीवन सेवा करते हैं। और गौ माता का स्थान हमारे दिलों में है, वो देश में पूरी दुनिया जानती है। तो आप जो ये सेवा का काम करते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपके प्रति शुभकामनाएं करता हूँ कि आप ये काम और बड़े रूप में करते जाएं। सरकार की तरफ से इधर प्रमोद जैन भाई जी ने कहा, कटारिया जी ने कहा, बिश्नोई जी ने कहा, आप निश्चित रहें, इस सरकार ने पहल करके, सरकार ने देश में पहली बार हुआ होगा, हमने गौ माता के लिए अलग से निदेशालय बना दिया, विभाग बना दिया, पहली बार हुआ। 125 करोड़ रुपये मैंने अनुदान दिए थे, 25 करोड़ रुपये दिए थे 13 के अंदर, 25 करोड़ रुपये रखे थे डिस्ट्रक्शन का। ये शुरुआत हमने जो की थी
सरकार बदल गई हमारी, तो सरकार ने निदेशालय का नाम बदल के विभाग लिख दिया। हमें खुशी है कि हमारे निर्णय को कम से कम उन्होंने बंद नहीं किया, चालू रखा। क्योंकि हमारे कई ऐसे निर्णय थे, बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वो ठप हो गई थी। मेरा मानना है कि सरकारें बदलती रहती है, लोकतंत्र है, आप लोग भाई बाप हो, आप तय करते हो कौन कुर्सी में बैठे, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, वार्ड पंच हो, बात ये आपके ऊपर है। और पुरानी कहावतें घाटों बदल जाता है, हुक्म नहीं बदलता, तब जाके काम आगे बढ़े। तो हमने सरकार छोड़ी, नई गवर्नमेंट उन्होंने निदेशालय गायों के लिए बनाया, मैंने उनको समाप्त नहीं किया, खाली नाम बदला, विभाग लिख दिया। और हम विश्वास दिलाते हैं कि शेष लगाया गया, करीब 800 करोड़ रुपये इकट्ठे भी हुए, और मैंने पता किया कि खर्च कम किया गया, करीब 400 करोड़ खर्च हुए। मैं चाहूंगा कि जो आपकी मांग है, प्रति पशु जो अभी पैसा मिलता है, वो बहुत कम पैसा मिलता है, उससे गायों का भला नहीं होता। 32 रुपये और 16 रुपये, ये एक गाय चाहे छोटा पशु चाहे बड़ा पशु हो, उसका पेट भरने के लिए संभव नहीं है। इस बात का एहसास मुझे मेरी सरकार को। आप निश्चित रहें, मैंने विभाग के अधिकारियों को कह दिया है, पूरी तरह परीक्षण करके हम जल्दी फैसला करेंगे कैसे ये राशि इतनी बढ़ाई जाए जिससे कि गाय का पेट भर सके। गौशाला के जो आप लोग प्रबंधक हैं, वो अपने स्वयं का और अपने आसपास में दानदाता है, वो भक्त है, चंदा लेके हम उसके लिए गौशाला चलाते हैं। तो उसके बावजूद भी आपको तकलीफ होती है कि गाय को जितना आप चाहते हो, हरा चारा हो या अन्य चारा हो, पूरा पेट भर जाए, आपको भी तकलीफ होती होगी। तकलीफ का एहसास मुझे भी है, मेरे साथियों को भी है। और प्रमोद जैन भाई को जो हमने गोपाल विभाग का मंत्री बनाया, इसे कोई मांग नहीं करी थी। मैं जब राहुल गांधी जी से बात कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि गायों के विभाग का मंत्री कौन होना चाहिए। तो मैंने इनको काम को देखा 12 के अंदर 10 साल पहले, ये गौशाला जलाते हैं, ये और इनकी धर्मपंथी उर्मिला जी पूरी तरह समर्पित है गौशाला के लिए, शानदार गौशाला बनाई वहां पर, और गायों की सेवा करते हैं, जो कि यही सेवा होनी चाहिए। गायों की सेवा में, चाकरी में कमी नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा इस काम के लिए उपयुक्त जो मंत्री प्रमोद जैन भाई होगा, इससे इनको बनाया गया। और ये आज आपका नजारा बना करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही निर्णय था। तो आप निश्चित मान के चले, शुरुआत भी हमने करी अनुदान देने की। अकाल सूखा पड़ गया 6-7 जिलों के अंदर, वहां भी हमने चारा के डिपो खोलने का, गाँव में कैंप खोलने का हमने निर्णय किया है। जल्दी वहां ये काम प्रारंभ होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। ये समाज का जो कार्यक्रम रखा गया है, अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है आपके साथ समाज करके। आपने जो ज्ञापन दिए हैं, उस ज्ञापन के माध्यम से सुझाव आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि प्रमोद जैन भाई जी अपने विभाग में तमाम सुझावों का जो संवाद हुआ, उसमें भावनाओं का, सबकी भावनाओं का
साधु संतगण हमारे पूजनीय यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भावनाओं का समावेश करते हुए अच्छी से अच्छी नीति क्या बन सकती है गौशालाओं के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। गोचर भूमि हो, उसकी प्रायोरिटी गौशालाओं के लिए होनी चाहिए। गोचर भूमि और चरागाह भूमि, मैंने सुना है कि कोई ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आ पाया पहले कि उसको गोचर और चारागाह के अलावा बेचने का कुछ निर्णय हुआ बहुत पहले। मैं उनको दिखा रहा हूँ, मुझे अभी लाल वेंकटाई जी ने कहा था, मैं उनको दिखाऊंगा। और ये मेरा मानना है कि हमारे बाप दादाओं ने आज़ादी के पहले से ही सोच समझ करके पशुधन के लिए चरागाह भूमि और गोचर भूमि का जो प्रावधान किया वो सोच समझ के किया। आज भी हमारी कोर्ट कचहरी भी कहती है कि इसका संरक्षण होना चाहिए और आप सब सहमत होंगे गोचर भूमि का संरक्षण हो, तो बढ़ावा मिले। पशुधन हमारा जो है, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊँट हो, कोई भी हो, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने, आपको याद होगा, पिछली बार में मुख्यमंत्री था तब हमने निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की थी मनुष्यों के लिए। हमने जांचें शुरू करी थी, डायलिसिस की भी, सोनोग्राफी भी, खून की जांच, तो हमने पशुओं का भी ख्याल रखा।